नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने निर्गुण संत के बारे में चर्चा की थी। निर्गुण संत में अपन ने दादू दयाल जी के अलावा अपन ने चर्चा कर ली थी सुंदरदास जी और रजबदास जी पर। आज अपन चर्चा करेंगे निर्गुण संतों में ही आगे जाम्बो जी और जसनाथ जी पर। जाम्बो जी जिनका जन्म पूछ ले आपको कब हुआ था, तो 1451 ईस्वी में। 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है पूछे आपको, तो पीपासर नागौर में। पीपासर नागौर में इनका जन्म होता है। इन्हें पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता के रूप में जाना जाता है। किसको? जाम्बो जी को। इन्हें वैज्ञानिक संत कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का अवतार, वैज्ञानिक संत और पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता के रूप में जाने जाने वाले जाम्बो जी, जिनका जन्म 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में हुआ था। और इनके माता पिता का नाम पूछे तो हंसाबाई और लोहट जी पंवार। लोहट जी पंवार इनके पिताजी का नाम, लोहट जी पंवार नहीं, लोहट जी पंवार, ठीक है। लोहट जी पंवार इनके पिताजी थे और माताजी का नाम हंसाबाई था। और इनका जन्म है जो राजपूत परिवार में हुआ था। पंवार राजपूत परिवार में इनका जन्म होता है। और इनका बचपन का नाम पूछे तो धनराज इनके बचपन का नाम था। और इनके गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी जाम्बो जी के गुरु थे। ये देखिए मैप में इसमें 4 जिले दर्शा रखे हैं, बीकानेर, नागौर, फलोदी और जोधपुर। इन 4 जिलों से ही इनका संबंध रहा है। तो आपको ये जगह स्थान याद रखना है कि जाम्बो जी का स्थान कहाँ, संबंध किस किस जगह से रहा है। तो सबसे पहले बीकानेर लेते हैं। बीकानेर में लालासर शांतरी को क्यों याद रखना है, तो अपने जाम्बो जी का देह त्याग और उपदेश स्थली, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे इन्होंने, तो शांतरी स्थान पर। लालासर शांतरी स्थान कहाँ पे? बीकानेर में, जहाँ पे इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। और देह त्याग भी इनका यहीं पे हुआ था, लालासर शांतरी में, ठीक है। और यहीं पे कई राजाओं ने इनसे मुलाकात की थी, जिनमें से दिल्ली से सिकंदर लोधी आए थे। दिल्ली से सिकंदर लोधी, मीराबाई के दादाजी राव दूधा जी आए थे इनसे मिलने के लिए। मेड़ता से राव दूधा जी आए थे। मेवाड़ से राणा सांगा इनसे मिलने आते हैं। इसके अलावा मारवाड़ से अपने सातलदेव इनसे मिलने आते हैं। तो कई राजा यहीं पे इनको मिलने आते हैं। लालासर शांतरी में देह त्याग इनका यही होता है। इनकी उपदेश स्थली पूछ ले तो भी यही है, ठीक है। और बीकानेर का दूसरा स्थान है मुकाम तालवा। मुकाम तालवा इनके संप्रदाय की, जाम्बो जी के विष्णुई संप्रदाय की प्रधान पीठ भी रहा है। प्रधान पीठ पूछ ले विष्णुई संप्रदाय की तो मुकाम तालवा बीकानेर। और जाम्बो जी ने समाधि भी इसी स्थान पे ली थी, मुकाम तालवा में। और यहाँ पे मेला भरता है फाल्गुन अमावस्या को, और इसके अलावा आश्विन अमावस्या को। वर्ष में 2 बार फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या को मुकाम तालवा में मेला भरता है। और यहाँ पे क्या है, जसनाथ जी के जाम्बो जी के विष्णुई संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा स्थान है अपने समरातल दौरा, जिसे धोक दौरा भी कहते हैं अपन। धोक दौरा जहाँ अपने जाम्बो जी का तपस्या स्थल रहा है, तपस्या स्थल धोक दौरा। और यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जाम्बो जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था पूछे तो समरातल दौरा, जिसे क्या बोलते हैं, धोक दौरा, ठीक है। और विष्णुई संप्रदाय का प्रतिपादन भी इन्होंने यही से किया था। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात समरातल दौरा में विष्णुई संप्रदाय का प्रतिपादन कब किया था पूछे तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। 1485 ईस्वी में कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन इन्होंने अपने संप्रदाय का प्रतिपादन किया था, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले तो जांगलू कहाँ पे, तो जांगलू है बीकानेर में। बीकानेर में जांगलू यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे इनका एक क्या है, यहाँ पे पूछे तो जांगलू में इनका देवालय यानी मंदिर स्थित है, अन्य मंदिर जांगलू बीकानेर में। और इसके अलावा नागौर में पूछ ले आपको क्या है, तो पीपासर नागौर में तो इनका जन्म हुआ था, जिसकी चर्चा अपन ने कर ली है। और इसके अलावा पेनोरमा भी इनका यहीं पे है, पीपासर नागौर में इनका पेनोरमा स्थित है, ठीक है। पीपासर नागौर में जाम्बो जी का पेनोरमा और जन्म हुआ था। इसके अलावा फलोदी जाम्बा में क्या है, जाम्बा को विष्णुई समाज का पुष्कर कहा जाता है। विष्णुई समाज का पुष्कर पूछ ले आपको तो जाम्बा जो कहाँ पे है, फलोदी में। जोधपुर में था पहले, अभी नया डिस्ट्रिक्ट जोधपुर अपने जोधपुर से अलग होकर के फलोदी खुद बन गया है, ठीक है। और जोधपुर में रामड़ावास है। रामड़ावास यहाँ पे इनका देवालय, एक अन्य मंदिर भी है। तो मंदिर इनके पूछ ले तो इन समस्त स्थानों पे इनके मंदिर है। और जांगलू और रामड़ावास भी याद रखिएगा, इनके मंदिर और दिवाले यहीं पे देवालय है, ठीक है। विष्णुई संप्रदाय की चर्चा करें तो इनके संस्थापक थे जाम्बो जी। जाम्बो जी ने विष्णुई संप्रदाय चलाया था 20+9 29 कुल 29 नियमों वाला और 120 शब्दों वाला ये संप्रदाय प्रकृति प्रेमी पंथ कहलाता है। इन्होंने वृक्ष
की कटाई पर रोक, जीव हत्या पर रोक जैसे नियम बनाए थे। कुल 29 नियम थे। 29 नियमों में से 20 नियम इनके मौलिक थे, जबकि 9 नियम है वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म इनका समन्वय था। 9 नियम और 20 नियम मौलिक नियम थे, ठीक है। और सर्वाधिक अनुयायी कौन थे विष्णु संप्रदाय के? तो सर्वाधिक अनुयायी थे जाट समाज के लोग, इनके सर्वाधिक अनुयायी थे। और पवित्र क्या मानते थे विष्णु समाज के लोग? पवित्र इन्होंने खेजड़ी वृक्ष को, समी जिसको जाटी या समी बोलते हैं, इसके अलावा हिरण को ये पवित्र मानते हैं। हिरण को तो पवित्र कितना मानते हैं, ये अभी न्यूज में चल ही रहा है, आप देख रहे होंगे। इसके अलावा जीव रक्षा, वृक्ष कटाई, जीव रक्षा पर बल दिया था, वृक्ष कटाई पर इन्होंने रोक लगाई थी। और नीले वृक्ष कटाई, इसमें विष्णु संप्रदाय में वृक्षों को काटना पूर्णतः मना है, इसीलिए आप पढ़ते भी होंगे कि अपने मेला बढ़ता है, वृक्ष मेला एकमात्र अपने जोधपुर में, इसकी याद में बढ़ता है। तो अमृता देवी विश्नोई 1730 ईस्वी में अमृता देवी विश्नोई ने अपने पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे दी थी। वहां पे वृक्ष मेला भी बढ़ता है अपने विश्नोई समाज में, विश्नोई समाज से ही थे वो भी, अमृता देवी विश्नोई। और उस समय शासक थे अभय सिंह जी, अपने मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह जी। इसमें विश्नोई समाज में नीले रंग का त्याग किया गया और वृक्ष कटाई पूर्णता मना होती है। जीव रक्षा और हिरण इनको पवित्र माना जाता है, हिरण को और केजड़ी को पवित्र माना जाता है। और भेड़ पालक नहीं होते है ये, ठीक है। भेड़ को विष्णु समाज में भेड़ को नहीं पाला जाता है, क्योंकि ये भेड़ है जो पौधे के अंकुरित होने पर अंकुरण को खाती है, तो इसीलिए ये भेड़ को पालना उचित नहीं समझता है, भेड़ पालन नहीं करता है, क्योंकि भेड़ है जो अंकुरित पौधों को खा जाता है। इसके अलावा इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था, विधवा विवाह का समर्थन किया था जाम्बोजी ने। और इनके ग्रंथ पूछ ले आपको कि जाम्बोजी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे, तो जम्बवाणी, जिसे देववाणी, शब्दवाणी या गुरुवाणी भी कहते हैं, तो जम्बवाणी याद रखिएगा। जम्ब सागर, जिसमें इनके विष्णु संप्रदाय के 29 नियम है, ठीक है। 29 नियम है किसमें? जम्ब सागर में। और जम्ब संहिता, विष्णु धर्म प्रकाश, इसके अलावा जम्ब गीता जिसे विष्णु संप्रदाय का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। किसको? जम्ब वेद को, विष्णु धर्म का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। इसके अलावा लाला सरसांथरी में, अभी अपन ने चर्चा की थी कि देह त्याग और उपदेश स्थली लाला सरसांथरी बीकानेर, यहाँ पर इनसे कई शासक मिलने आए थे। कौन कौन आए थे पूछे आपको, तो अपने दिल्ली से आए थे सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी ने इन्हीं के कहने पर गो हत्या पर रोक लगा दी थी, ठीक है। मेवाड़ से आए थे राणा सांगा, और मेड़ता से राव दूधाजी, मीराबाई के दादाजी राव दूधाजी, और नागौर से मोहम्मद खां आते हैं, मारवाड़ से अपने सातल देव आते हैं, और बीकानेर से लूणकरण सिंह आते हैं, बीकानेर से राव लूणकरण आते हैं। और इन्होंने अपने बीकानेर के झंडे पर खेजड़ी का वृक्ष अंकित करवाते हैं। इन्हीं के कहने पर बीकानेर के झंडे पर खेजड़ी वृक्ष अंकित करवाते हैं। जैसलमेर से राव जैत सिंह आते हैं, और संतों में से जसनाथ जी भी इनसे मिलने के लिए आते हैं। जसनाथ जी जाम्बोजी से मिलने के लिए आते हैं, ठीक है। तो अपन ने चर्चा कर ली है जाम्बोजी की बाद में चर्चा करते हैं जसनाथ जी की। जसनाथ जी का जन्म पूछ ले आपको कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1482 ईस्वी में, 1482 में कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन इनका जन्म होता है। और इनका वास्तविक नाम हालांकि जसवंत था, और इनका जन्म के रूप में ये कहा जाता है कि हमीरजी जाट और रूपादेव को ये बाबला तालाब जो कि कतरियासर बीकानेर में, वहां पे मिले थे, इनको तैरते हुए मिले थे जसनाथ जी, ठीक है। इनका कोई भी स्थान पूछ ले, चाहे ज्ञान प्राप्ति हो, चाहे कुछ भी पूछ ले आपको, जन्म हो, सब कहाँ पे? कतरियासर। एक ही स्थान याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कतरियासर बीकानेर जसनाथ जी से संबंधित है, ठीक है। इनकी तपोस्थली पूछ ले आपको, तो गोरखमाल्या जो कहाँ है, ये भी कतरियासर में। इनके गुरु गोरखनाथ जी थे, और ये गोरखमाल्या स्थान है जहाँ ये तपस्या करते थे। इन्होंने कुल 12 वर्ष तक तपस्या की थी, कठिन तपस्या की 12 वर्ष तक। और ये अपने माता जी को, स्वयं की माता को ही चमत्कार दिखाते थे। चमत्कार के रूप में ये छोटी उम्र में ही बात करना, और इसके अलावा जलते चूल्हे में जाकर के अंगारों पर बैठ जाना, ये ऐसे चमत्कार दिखाते थे। और 24 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और 24 वर्ष की आयु में ये जीवित समाधि ले लेते हैं। देखिएगा, अपन अभी 24 के होने वाले हैं, और अभी तक अपन ने तो कुछ भी नहीं किया है, और इन्होंने देखो 24 साल की उम्र में समाधि ले ली थी और ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, और ये प्रसिद्ध हो गए थे जसनाथ जी। और लोहा पांगल,
इन्होंने है ना ज्ञान प्राप्ति के बाद में लोहा पांगल तांत्रिक का अभिमान भी नष्ट किया था। और इनके प्रारंभिक अनुयायी पूछ रहे कौन थे, तो हीरोजी और जियोजी। हीरोजी और जियोजी इनके प्रारंभिक अनुयायी थे। और ये 24 वर्ष की उम्र में कतरियासर में ही जीवित समाधि ले लेते हैं। और सबसे कम उम्र में जीवित समाधि लेने वाले संत, एकमात्र संत है अपने ये सबसे कम उम्र में समाधि लेने वाले जसनाथ जी, ठीक है। और हालांकि इनकी सगाई हो रखी थी कालल देव से इनकी सगाई हो गई थी। कालल दे कौन थी, तो हरियाणा के नेपाली बेनीवाल की पुत्री थी, ठीक है। हरियाणा के नेपाली बेनीवाल की पुत्री थी कालल दे। और जसनाती संप्रदाय चलाया था इन्होंने। जसनाती संप्रदाय कब की स्थापना की थी, कतरियासर में 1504 में ये जसनाती संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और वैष्णव संप्रदाय का भाग ही है ये एक तरह से, और इसमें नाथ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। और जसनाती संप्रदाय के में नियम पूछ ले आपको कितने हैं, तो 36 नियमों वाला ये संप्रदाय है, 150 शब्द। जबकि विष्णु संप्रदाय अपने अभी चर्चा की है 29 नियमों वाला। और जबकि चरणदासी संप्रदाय कल अपन ने चर्चा की थी 42 नियमों वाला, ठीक है। 36 नियम जसनाती संप्रदाय के, 150 शब्द। और जाट जाति के सर्वाधिक अनुयायी है इनके संप्रदाय के भी। और अभी अपने चर्चा की थी विष्णु संप्रदाय में भी सबसे ज्यादा अनुयायी कौन से जाति के, जाट जाति के। उसके बाद में आपको पूछे कि इसमें जसनाती संप्रदाय में पवित्र किस किस को माना जाता है, तो ऊन का धागा को पवित्र मानते हैं, ये मोर पंख को पवित्र मानते हैं, और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। जाल वृक्ष के रूप में तो ये कहा जाता है कि राव लूणकरण जो बीकानेर के शासक थे, इन्होंने है ना इन्हीं के कहने पर जाल वृक्ष की कटाई पर रोक लगा दी थी बीकानेर में। कौन, किसने, राव लूणकरण ने। और इन्हीं से प्रभावित होकर राव गंगा सिंह ने, बीकानेर शासक राव गंगा सिंह ने सिक्कों पर जाल वृक्ष अंकित करवाया था, अपने राज्य के सिक्कों पर जाल वृक्ष अंकित करवाया था जसनाथ जी के कहने पर ही, ठीक है। और दिल्ली के शासक थे सिकंदर लोधी। दिल्ली के शासक सिकंदर लोधी इनसे प्रभावित होते हैं और कतरियासर में इनको 500 बीघा जमीन देते हैं। कौन, दिल्ली के शासक सिकंदर लोधी, ठीक है। जबकि ये अभी जम्बोजी के टाइम पे अपन ने पढ़ा था कि गो हत्या पर रोक लगाई थी जम्बोजी के कहने पर। और जबकि जसनाथ जी से प्रभावित होकर के ये कतरियासर में 500 बीघा जमीन देते हैं, किसको, जसनाथ जी को, ठीक है। और जसनाती संप्रदाय के लोग हैं जो अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य के बारे में ये याद रखिएगा कि अग्नि नृत्य का उद्गम है, जो अग्नि नृत्य का उद्गम भी यहीं से होता है, कतरियासर बीकानेर से। और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर किया जाता है और फतेह फतेह के उद्घोष से किया जाता है ये। और इनके द्वारा कई सारी कलाकृतियां की जाती है। करते करते नृत्य ये मतीरा फोड़ते हैं, अंगारों के द्वारा मतीरा फोड़ते हैं, मतीरा फोड़ने की क्रिया। इसके अलावा फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। और इसके 2 वर्ग है, याद रखिएगा, जसनाती संप्रदाय के 2 वर्ग होते हैं, एक तो सिद्ध और एक होते हैं जसनाती जाट। सिद्ध होते हैं वो अविवाहित होते हैं, अविवाहित रहते हैं, इसे परमहंस भी कहते हैं अपन, किसको, सिद्ध को परमहंस भी कहते हैं। और ये अविवाहित रहते हैं। और जबकि एक वर्ग होता है जसनाती जाट, सिद्ध और जसनाती जाट, ये 2 वर्ग है। जसनाती जाट जो कि विवाहित होते हैं और ये घरबारी कहलाते हैं। जबकि आपको पूछ ले जसनाती संप्रदाय की शाखाएं कितनी थी, तो शाखाएं थी कुल 5 शाखाएं थी। रुस्तम जी जाट ने इन्हें विश्व प्रसिद्ध बनाने का कार्य किया था। जसनाती संप्रदाय को विश्व प्रसिद्ध किसने बनाया पूछे, तो रुस्तम जी जाट ने। और जसनाती संप्रदाय की कुल 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाओं में देखे मालासर, पुंडरासर, लिकमादेशर, बमलू और पांचला सीधा। ये मालासर कहाँ पे है, तो बीकानेर में। पुंडरासर भी बीकानेर में, लिकमादेशर भी बीकानेर में और बमलू भी बीकानेर में। तो मालासर, पुंडरासर, लिकमादेशर और बमलू ये तो है अपने बीकानेर में। जबकि पांचला सीधा है नागौर में। तो आपको एक ही याद रखनी है, पांचला सीधा जो कि नागौर में है, बाकी सब बीकानेर में, ऐसे याद रख लीजिएगा। क्योंकि जसनाती का संबंध भी कतरियासर बीकानेर से है, तो 4 शाखाएं तो हो गई बीकानेर से और एक पांचला सीधा है वो नागौर में, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले आपको जसनाथ जी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे, तो जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ ये देख लीजिए। सबसे पहले तो जसनाथ जीरो सिरलोको ग्रंथ, इसके अलावा कोंडा ग्रंथ, सिंबुदड़ा ग्रंथ और झुलम जालरो और शब्द वाणी इनके प्रमुख ग्रंथ रहे हैं जसनाथ जी के। जसनाथ जीरो सिरलोको, कोंडा, सिंबुदड़ा, शब्द वाणी और झुलम झालरो इनके प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। तो इन्हीं के साथ अपने हो गए जसनाथ जी और जाम्बोजी आज कंप्लीट। इसके बाद में अपने कुछ अन्य महत्वपूर्ण छोटे छोटे निर्गुण संत बचे हैं जिनकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। और आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लिंक, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और टॉपिक एंड होते ही आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको रिवीजन में आसानी होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में बाकी बचे निर्गुण संतों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।